झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र आज से शुरुआत हो चुका है। शुरुआत के पहले दिन ही शोक प्रस्ताव पास करने के बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया और अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरने का कार्य किया और जोरदार हंगामा किया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 2 मार्च तक यह सत्र चलेगा। इस सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र है। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में शोक प्रस्ताव के बाद मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर जोरदार हंगामा किया। साथ ही सीबीआई से जांच की मांग की है। अभी आप देख रहे हैं कि युवाओं के भविष्य को बिल्कुल अंधकार कर दिया गया है। आज तैयारी करके युवा एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। कभी सीरियल नंबर होल 1, होल 2, होल 3 ऐसे करके पास किया जाता है। कभी प्रश्न पत्र का जो आंसर है वो लीक हो जाता है, मतलब कभी कैंसिल हो जाता है। तो लगातार युवा कहीं ना कहीं छले जा रहे हैं। जबकि हेमंत सरकार बनी थी तो इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अन्यायपूर्ण है और हम युवाओं के पक्ष में उनके हित के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है। ईमानदारी से इसका हर हाल में जांच होनी चाहिए। हम युवाओं के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हमारी सरकार जब थी, बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, 5 वर्ष में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कितना सारा रोजगार देने का काम किया था। एक सिंगल भी केस नहीं आया था कि कोई पैसा मांगा या किसी के साथ जाती हुई। पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया था। लेकिन जैसे ही ये हेमंत सरकार आई और सारा सपना को युवाओं का ध्वस्त करके रख दी, इसलिए हम लोग सीबीआई मांग की जांच कर। विधानसभा के अंदर घुसते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार, शिक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करानी होगी। परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करानी होगी। हालांकि शोक प्रस्ताव के लिए सभी शांत हो गए। पूरे सत्र के हंगामेदार होने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को सदन में उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार दिखा। को डाले तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि उससे कोई बच्चों को यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। इतना बड़ा घपला हुआ। वैसे एजेंसी को दिया एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है, फिर उन लोगों को देने का क्या मतलब है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। सर, आप कपिल सिब्बल से खासा नाराज लग रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उनके खिलाफ। अरे वो ऐसे ही बोलता है, अदालत में तो झूठ बोलता ही है, बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है। उसका हमको क्या बोलते हैं वीडियो मिला, तो मैंने उस वीडियो को सुना और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता है। बोले यार, मेरे ऊपर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस कहाँ से बनेगा। हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन का, वो सारे केस कब्बे का समाप्त हो गया। पलामू में 144 उल्लंघन का वो समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे एचईसी के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस है। तो आप जब इतना बड़ा महान वकील देश में वो माने जाते हैं और वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, तब मैंने उनको पत्र लिखा है। बाबूलाल जी, ये आखिरी बजट सत्र है चंपई सरकार की। सत्ता पक्ष के लिए किसान, जनता, छात्र के हित में बहुत बढ़िया बजट ये साबित हुआ। अरे यार, छात्रों को तो ये ठग रहा है। छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में का।
अरे गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई, आप पता कर लीजिए। अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार, अखबारों में रोज़ छाप रहा है, रोज़ लोग आंदोलन कर रहा है। तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं, सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, ज़मीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवास में ही लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा बताइए। अरे कौन सी SIT का वो टूल्स की तरह ये लोग काम कर रहा है, लिपापोती कर रहा है। हमने बार बार कहा है, अगर उसको SIT घोषित करना है तो अनिल पलटा जैसे अफसर को लगाते, मुरारी लाल मीणा जैसे अफसर को। वहीं JSSC CGL पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के मंत्रियों का कहना है कि सरकार SIT जांच करा रही है, जो भी आरोपी होंगे वह पकड़े जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, ये सरकार का कोई एक निजी विषय नहीं है और इस तरह से विषयों पर जो एक सघन अपराध है और इसको लेकर सरकार ने प्रारंभ में गंभीरता दिखाई है, तब तो इस तरह से कड़ा कानून तैयार किया है। अब उसका अनुपालन करने की बारी है। अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन जिस रूप से है, जिस रूप से कानून बना है, उसका अक्षर सा अनुपालन होना चाहिए, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो तत्काल लेना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो अमीटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक नई आपने तैयार किया कि मैं एक कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूँगा और छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज़ कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगते हैं। क्या जांच पूरी हो गई? SIT की जांच की रिपोर्ट सबमिट हो गई। देखिए, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी, तुरंत SIT की गठित किया गया। आप देखें कि 3-3, 4-4 लोग अभी जेल में हैं। हमारे JSSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। और क्या चाहिए इनको? हाँ? ये सिर्फ बेतुकी बातों का कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया, नैतिक जिम्मेवारी के तहत इस्तीफा कहाँ? मैंने कहा कि जो लोग इसमें प्रथम दृष्टया अभियुक्त जो पाए गए वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको ऐसा सजा दिलाने में भी पीछे नहीं रहा जाएगा कि आगे से ऐसी घटना ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। पर सर, ऐसी एजेंसीज जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है दूसरे स्टेट्स में, उनको कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पे एग्जाम कि सरकार ने भी अपनी गंभीरता दिखाई है, इसीलिए SIT गठन की है और उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। प्रशासन ने भी कठोरता से कदम उठाया है जिनकी जिम्मे यह काम मिला है, लेकिन उस पर राजनीति ना हो, मेरा इतना ही आग्रह है। क्योंकि यह मामला केवल झारखंड का ही नहीं है। झारखंड में पेपर लीक यह 42वां राज्य जहां की ये पेपर लीक हुआ है। 42वां बार, 41 बार पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जिसको लोग बुलडोजर की सरकार, यूपी की सरकार को कहते हैं, वहाँ भी पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तब ये कहानी बार बार आ रही है, दोहराई जा रही है। एक बड़ा गिरोह सब जगह इस प्रकार का काम कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने भी झारखंड के बाद कठोर कानून बनाया। राज्य ने तो उससे पहले ही कदम उठाया था और हमें लगता है कि किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है और हमें लगता है कि सरकार न्याय दिलाएगी, छात्रों को न्याय मिलेगा। एक और सवाल उठ रहा है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से आप लोग क्यों परीक्षा लेवा रहे हैं? वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में। देखिए, जो चीज़ें केवल मौखिक रूप से कह देने से नहीं होगा, ये विषय उन्हें प्रॉपर चैनल पर आके कहना चाहिए, प्रॉपर चीज़ों को लेके आना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उनकी बातों में बहुत दम है। जो चीज़ें सुनी सुनाई बातें वो कह करके केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन वो इन सवालों को नहीं उठाते जिन सवालों को हम उनके सामने रख रहे हैं कि भाई जो सामान्य किसान है इस देश का, वो बेचारा आंदोलन कर रहा है, उस पर आप गोली चला रहे हो, उस पर बम चला रहे हो, उस पर गोले बरसा रहे हो, वहाँ उनकी बोली बंद हो जाती है। और भारत सरकार ने आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ किसानों की जान तक ले ली और उनके जायज़ मांगे हैं कि भाई MSP के हमारे बढ़ोतरी की जाए। एक एक जायज़ मांगों को उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमने इस विषय को भी सदन में रखा है। सर, ये गोड्डा में एक और अडानी का प्लांट